गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। आई होप आपको यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नोट्स मिल गए होंगे। ओके और आज मैं इसकी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो नोट्स आपने बनाए हैं, साथ साथ में आप इसके भी नोट्स बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। स्टार्टिंग में हमने यही किया था कि एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि एटम के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जिससे आपके एटम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है दैट इज योर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट हम करेंगे दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जिसने डिस्कवर किया था दैट इज योर जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब कैसे डिस्कवर किया था ये आपने देखना है। उसने सबसे पहले क्या किया, एक कांच का गिलास लिया, लाइक दिस। ओके, उसने क्या किया, एक कांच का गिलास लिया। कांच का गिलास ऐसा था जिसकी दोनों साइडें इस तरफ से बंद थी। ओके, अब इस कांच के ग्लास में उसने दो इलेक्ट्रोड फिट किए। दिस इज योर इलेक्ट्रोड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है आपके पास कि इलेक्ट्रोड होते कहाँ क्या है। ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड मेटल का बना होता है। ओके, इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ मेटल। अब ये इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। इसके बारे में भी आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, पर अब आपने थोड़ा प्रैक्टिकली करना है कि कैथोड और एनोड क्या होते हैं। तो कैथोड आपके पास क्या होता है, विच गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऐसा मेटल जिसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, और एनोड क्या होगा, ठीक है, इसका अपोजिट, विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिडक्शन। ऑलवेज रिमेम्बर, देखो रिडक्शन से हम समझते क्या है, रिडक्शन से होता है कुछ रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, तो आप सोचोगे कि हम कोई चीज अगर गेन कर रहे हैं तो वो रिडक्शन कैसे हुई। पर केमिस्ट्री में एक चीज हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में जो साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, थोड़े से उल्टे चलते हैं। जैसे जिसके ऊपर अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो पॉजिटिव चार्ज है तो टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको उल्टा क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस तरह से लिखूं Cl नेगेटिव, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके रखा है। ठीक है, मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18 हो गया। सो तो ये आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोड दो होते हैं, कैथोड एंड एनोड। ओके, तो उसने ग्लास रॉड ली और उसने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक इलेक्ट्रोड था कैथोड, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या था, एनोड था। ठीक है, अब जो कैथोड है, कैथोड नेगेटिव पार्ट और एनोड इज पॉजिटिव होता है। ओके, अब उसने इस कैथोड और एनोड, ये जो मेटल थे, इसको यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ दिया और अंदर उसने एक अननोन गैस डाल दी। मतलब जो अंदर इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस थी वो आज तक पता नहीं चल पाई है कि कौन सी गैस थी। तो उसने अंदर क्या की, कोई गैस डाल दी। ओके, अब उसने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को फर्दर रखा। ठीक है, जो उसने इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पे इस गैस का प्रेशर बढ़ाने और घटाने के लिए उसने एक वैक्यूम लगा दिया। ठीक है, तो इससे भी प्रेशर को कम भी कर सकता था और ज्यादा भी कर सकता था। ठीक है, जैसे अगर ये वैक्यूम को आगे को ले जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर ये इस वैक्यूम को इस तरफ ले जाएगा, ठीक है, तो मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा मतलब वैक्यूम, इस ट्यूब से वैक्यूम हट गया, ये खुल जाएगा और यहाँ से आधी से ज्यादा गैस बाहर निकल जाएगी और प्रेशर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। सो ठीक है, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, उसने सबसे पहले बिजली का इसको झटका दिया। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा बिजली का झटका दिया। डेट इज 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक उसने, ठीक है, बिजली का झटका दिया।
ठीक है। पर उसने देखा जब आप उसने इस गैस में से बिजली पास की या इलेक्ट्रिसिटी को जब पास किया, ठीक है, तो कोई भी असर नहीं हुआ, ये गैस ऐसी की ऐसी ही दिखती रही। अब दूसरा उसने क्या क्या देखा कि जब उसने बिजली बढ़ाई, ठीक है, जब उसने इतना ज्यादा दिया मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसने दूसरा क्या काम किया, उसने सोचा क्यों ना मैं अब क्या करूं, इस गैस का प्रेशर घटा लूं। तो उसने क्या किया, यहाँ से, ठीक है, ये जो वैक्यूम है इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप, तो वैक्यूम पंप को उसने हटा दिया, आधी गैस बाहर निकाल दी और प्रेशर यहाँ पे घटा दिया। अब जब उसने यहाँ पे प्रेशर घटा दिया तो कितना घटाया उसने, 10⁻⁻², एटमॉस्फेयर, इतना प्रेशर उसने कम कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, इतना प्रेशर कम कर दिया, वोल्टेज उसने सेम यही रखी। सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, इतना प्रेशर कम कर दिया, साथ में वोल्टेज वही रखी, डेट इज 5000 टू 10,000 वोल्ट तक उसने फिर से झटका दिया। ठीक है, पर इस टाइम उसने क्या देखा कि ये जो ग्लास रॉड थी, ठीक है, ये चमकना शुरू हो गई, इसमें से ग्लोइंग लाइट बाहर आना शुरू हो गई। ये देख के वो हैरान हो गया कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज हो रही है कि ये ग्लो करना शुरू कर दी। ठीक है, अब उसने क्या किया था, यहाँ पे प्रेशर कम किया था, तो उसको क्या लगा कि अगर वो और प्रेशर कम करेगा तो ये लाइट और ज्यादा चमकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, प्रेशर और ज्यादा रिड्यूस कर दिया। अब उसने, तो कितना रिड्यूस होगा, 10⁻⁻4 उसने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, पर जब उसने ये प्रेशर रिड्यूस किया तो उसने क्या देखा, पहले जो लाइट चमक रही थी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, वो बहुत ही ब्राइटनेस की तरह चमक रही थी, पर जैसे ही उसने प्रेशर को कम किया वो लाइट भी चमकना बंद हो गई। ठीक है, मतलब थोड़ी कम हो गई। अब उसने नेक्स्ट यहाँ पे एक और काम किया, वो काम क्या था, ठीक है, ये आपका सी है कैथोड और ये आपका ए है, ये फॉर एनोड। ठीक है, अब उसने क्या किया, यहाँ पे ये जो एनोड था, पहले ये एनोड इस तरह से था, मतलब बिल्कुल सॉलिड था। अब उसने यहाँ पे क्या किया, इसको हटा के, ठीक है, इसको क्या किया, इसने इसको हटा दिया और इसकी जगह एक परफोरेटेड एनोड लगा दिया। देखो परफोरेटेड एनोड क्या होता है, मतलब एक मेटल, ठीक है, जिसमें जो जिसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो, ये इस तरह से परफोरेटेड लगा दिया। ठीक है, अब उसने सेम यही किया कि टेम्परेचर ये वो द्वारा से 10⁻⁻2 में, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर ये 10⁻2 पर ले आया। ठीक है, अब उसने क्या देखा कि ये जो एनोड है, एनोड की ये जो बैक है, ये वाली पोर्शन, ये चमकना शुरू हो गई। ठीक है, पहले जब सॉलिड लाइन लगी थी यहाँ पे, यानी कि सॉलिड एनोड था, तब ये नहीं चमक रही थी, पर जैसे ही इसने परफोरेटेड लाया तो ये चमकना शुरू हो गई। तो उसके माइंड में क्या आया कि इसका मतलब ये यहाँ कुछ चमक रही है, इसका मतलब यहाँ से कोई रेडिएशन आ रही है, ठीक है, जो इन परफोरेशन से पास हो रही है और यहाँ पे कुछ लाइट प्रोड्यूस कर रही है। और ये जो रेज आई, उन रेज को उसने कैथोड रेज बोला। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज रेज आर कैथोड रेज। मतलब आप बोल सकते हो कि कैथोड रेज कहाँ से चलेगी, कैथोड इलेक्ट्रोड से चलेगी, या जो नेगेटिव चार्ज की तरफ से आ रही है उसको हम कैथोड रेज बोलते हैं। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट काम था उसका कि उसने इस कैथोड रेज का नेचर जानना है। ठीक है, मतलब अब कोई रेज है तो रेज के अंदर उसको ये भी जानना था कि रेज के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। तो ये जानने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले जो कैथोड की रेज थी, कैथोड रेज का नेचर जानने की कोशिश की। ठीक है, तो अब वो नेचर कैसे जानेगा, तो नेचर जानने के लिए उसने क्या किया, ठीक है, सेम वही एक्सपेरिमेंट दोबारा से किया। ये ग्लास रॉड ले ली, ठीक है, इसमें ये लगा दिए और इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया। कनेक्शन ठीक लगाना, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे उल्टे सीधे लगा दिए हैं। ठीक है, फिजिक्स वाले मैम ने आपको कनेक्शन लगाना बताया होगा कि कनेक्शन कैसे लगाते हैं। सो ठीक है, ये आपके पास आ गया और इसमें गैस है। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया, सबसे पहले, ठीक है, इसका नेचर जानने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पे कोई चीज रख दी, उसको ये पता था कि यहाँ से कोई रेडिएशन आ रही है। ठीक है, कोई सॉलिड चीज उसने एनोड के ठीक सामने रख दी। ठीक है, जब उसने कोई सॉलिड चीज सामने रखी तो ठीक इसके पीछे इसकी परछाई बनना शुरू हो गई। देखो हमारी परछाई कब बनती है, ठीक है, हमारी परछाई हमेशा हमारे पीछे कब बनेगी, जब आगे से रोशनी आ रही होती है। जैसे सपोज करो आप रात में कहीं चले हो और सामने से आपको कोई टॉर्च
ठीक है, टॉर्च की लाइट मार रहा है तो आपकी परछाई आपकी ठीक पीछे बनेगी। तो मतलब जब टॉर्च की लाइट बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाएगी तब आपकी परछाई है वो पीछे बनती है। इसका मतलब जो रेज आ रही थी, ठीक है, ये कैसी चल रही थी, बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही थी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या किया उसने कि जो कैथोड रेज हैं दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कि वो कैसे चलती हैं, स्ट्रेट लाइन की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो कैसे चलती थी ये स्ट्रेट लाइन की तरफ। तो पहली नेचर की आ गई या प्रॉपर्टीज की आ गई कैथोड रेज की कि स्ट्रेट लाइन की तरफ चलती है। ठीक है, और दूसरा जो उसने किया, अब उसने नेक्स्ट क्या किया यहाँ पे, दूसरे में उसने क्या किया, एक व्हील रख दिया। ठीक है, व्हील आपको पता है इस तरह से था, उसमें व्हील रख दिया। जब ये रेस इसके ऊपर गिरी, ठीक है, तो ये व्हील क्या करने लग गया, रिवॉल्व करने लग गया। इसका मतलब सेकंड पॉइंट उसने ये निकाला कि ये क्या करती है, मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। डेट इज अगर आप कोई व्हील इसके सामने रख देते हो, ठीक है, कोई पैडल प्लेस कर देते हो तो रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखो अगर कोई चीज रोटेट कर रही है मतलब, ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास एक चरखा है सामने, ठीक है, उसको आपने घुमाना है, वो कैसे घूमेगा, एक तो आप क्या करो उसको हाथ से घुमा दो, पर अगर आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे आपके हाथ और आपके पास पत्थर हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे पत्थर उसके ऊपर फेंकना शुरू करोगे। ठीक है, तो ज्यादा तो वो नहीं घूमेगा, पर वो क्या होगा, वो छोटे छोटे पत्थर क्या करेंगे, उसको फोर्स लगाएंगे और कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत हिलाने की कोशिश करेंगे और घुमाने की भी कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये था कि ये जो रेज आ रही हैं, इस रेस में कुछ पार्टिकल्स हैं, मटेरियल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पत्थर, पत्थर मतलब कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स क्या थे, एटम थे। मतलब यहाँ से एटम आपके रेज में बहुत सारे एटम जा रहे थे, इसके ऊपर गिर रहे हैं और इसको घुमा रहे हैं। तो ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है, और साथ में उसको क्या पता लगा कि रेस के अंदर क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स भी है, मटेरियल पार्टिकल्स भी है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया कि ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। उसके बाद उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका इफेक्ट देखा। ठीक है, तो उसने क्या किया, दो प्लेट्स लगा दी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से उसने दो प्लेट लगा दी, एक प्लेट यहाँ लगा दी, एक प्लेट उसने ठीक इसके यहाँ लगा दी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक प्लेट्स में दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसको ये पता लग गया कि कोई मटेरियल पार्टिकल है। अब उसने ये देखना था कि वो मटेरियल पार्टिकल में क्या कोई चार्ज भी है या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, वो देखो पहले रेस बिल्कुल सीधी जा रही थी। ठीक है, अब पहले ये क्या करती है, बिल्कुल सीधी जा रही थी। ठीक है, पर जब प्लेट्स लग गई तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। जैसे सपोज करो ऊपर मैंने बहुत ज्यादा मेस कर दिया है क्रिएट, नीचे आपको शो करती हूँ। ठीक है, ये आपके पास प्लेट्स हैं, जैसे सपोज करो ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ये नेगेटिव प्लेट्स हैं। पहले रेज ऐसी आ रही थी सीधी, ठीक है, पर अब रेज ऐसी सीधी नहीं आई। अब रेज कैसी आई आपके पास, ये इस तरह से, ये ऊपर पॉजिटिव की तरफ चली गई, ये ऐसे आना शुरू हो गई, ये ऊपर से ऐसे को ऊपर की तरफ आना शुरू हो गई। इनको सीधी आना था पर ये अब ऐसे ऊपर से आना शुरू हो गई। ये अपने ट्यूब के अंदर ही बनानी है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब इसमें क्या है, कोई नेगेटिव पार्टिकल है। और उस वक्त तक ये डिस्कवर हो चुका था, ठीक है, कि ये नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है, तो एक चीज उसने क्या बता दिया कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से बता दिया कि जो भी इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो पार्टिकल्स आपके क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट उसने क्या देखा कि जब हम इन रेज को कोई मेटल से पास करते हैं तो मेटल गर्म हो जाता है, मतलब वो हीटिंग इफेक्ट भी शो करती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव पार्टिकल था इसमें कुछ क्या है, हीट प्रोड्यूस करने की भी पावर है। ओके, ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो नेगेटिव पार्टिकल है, जब इस नेगेटिव पार्टिकल हम किसी ग्लास के साथ ये टकराते हैं तो उस ग्लास में लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रिंसिपल के बेस पे आपके टेलीविजन, आपके लैपटॉप और आपके टेलीफोन की स्क्रीन्स बनी है। ओके, तो जो आपकी, जैसे आप टेलीफोन अपना ऑन करते हो, टीवी ऑन करते हो, ठीक है, जो उसमें लाइटें चमकती हैं तो उसको लाइटें चमकने के लिए क्या कर किया होता है, टेलीविजन में सेम वही कैथोड और एनोड लगे होते हैं। और वो शीशे का इसलिए आपकी स्क्रीन बनी होती है ताकि इलेक्ट्रॉन उस शीशे के पास से टकरा सके। ठीक है, फिर बाद में जे जे थॉमसन ने वो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था उसको किसका नाम, क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, अदर भी बाद में बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर उसका चार्ज नापा गया,
ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो नापी गई और उसका आपके पास चार्ज निकला गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो इस तरह से उसने कुछ चार्ज नापा, फिर उसका मास भी नापा, जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻30 के जी, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, निग्लिजिबल है। ठीक है कुछ एक पॉइंट तक, पर देखो -31, मैंने आपको पहले ही बोला है -31 का क्या मतलब है, 9 से आगे 31 जीरो लगी हुई है, तो इतनी छोटा ये है। ठीक है, तो अब इन पार्टिकल्स निकले, इस पार्टिकल्स में हीट निकली। ठीक है, इन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी थी। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि मैटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि मैटर एटम से बने होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास कैथोड निकला। सेम एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया गया एनोड की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो जो आपके पास एनोड की डिस्कवरी हुई, एक आपके पास कैथोड की डिस्कवरी हुई और दूसरी आपके पास एनोड की डिस्कवरी हुई। ठीक है, और जो एनोड की डिस्कवरी हुई है आपके पास, तो उससे हमें प्रोटॉन मिला है। ठीक है, और प्रोटॉन का जो डिस्कवरी आप जानते हैं किसने की है, गोल्डस्टीन ने की है। तो गोल्डस्टीन ने भी सेम यही एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, पर गोल्डस्टीन ने जो अंदर गैस डाली थी वो हाइड्रोजन गैस थी। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन के टाइम पे पता नहीं लगा कि कौन सी गैस है, पर उसने हाइड्रोजन गैस डाली थी। ठीक है, गोल्डस्टीन ने सिंपल देखा कि अगर कैथोड से कोई रेज निकल रही है, इसका मतलब है एनोड से भी तो हो सकता है कोई रेज निकल रही हो। ठीक है, तो उसने जस्ट तुक्का मारा कि एनोड से भी कोई रेज निकल रही होगी। अब अगर कैथोड से रेज निकल रही थी, कैथोड क्या था, नेगेटिव, तो वो क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जो एनोड से निकलेगी वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगी। तो उसने सेम यही एक्सपेरिमेंट किया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए। कैसे, फिर से ग्लास रोड है, एक ग्लास है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैथोड है, एनोड है, ऐसे को रेज जा रही है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि हो सकता है एनोड से भी कोई रेज आ रही हो। तो उसने सेम वही चीजें की जो आपकी जेजे थॉमसन ने की थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, यहाँ पे सेम एक चीज देखी, यहाँ पे एक कोई मटेरियल रख दिया। ठीक है, जब उसने मटेरियल रखा तो उसका भी ठीक वही रिजल्ट आया कि पीछे परछाई पड़ी। तो उसने क्या बोला कि जो रेडिएशन एनोड से आ रही है वो भी सीधी रेखा में जाती है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। ठीक है, दूसरा उसने क्या बोला, उसने पैडल भी रख दिया, यहाँ पे भी ये घूमना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसने क्या बोला, ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। तीसरा, अब उसने चार्ज देखना था कि चार्ज में कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो उसने दो इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, जो एनोड की लाइंस ऐसी आनी चाहिए थी, अब वो कैसी आई, ऐसे को डिफ्लेक्ट होके आई। मतलब एनोड में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से आपकी एनोड की भी डिस्कवरी हुई थी। तो सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने कर लिए होंगे नोट से कि ये कैसे कैसे आपकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपके पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी वो कैसे हुई, जैसे सपोज करो आपके पास सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम में आपके पास क्या होता है, मास नंबर होता है। तो मास नंबर हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये क्या हुआ, 11 हुआ, प्लस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर प्रोटॉन 11 होते हैं तो इसका मास क्या होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था, पर हम जानते हैं सोडियम का मास कितना होता है, 23 होता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ी प्रोड्यूस हो गई। इसका मतलब क्या था, यहाँ से साइंटिस्ट ने एकदम से खोज कर लिया कि अगर इसका वेट 23 है तो इसका मतलब 11 तो इसमें प्रोटॉन है ही है। ठीक है, पर इसमें प्रोटॉन के साथ साथ कुछ और भी चीज है, दैट इज वो जो बाद में निकाली गई, दैट इज योर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से आपके पास प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने कैथोड और एनोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालनी है, तो वो उसको आप अच्छी तरह से कर देना। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, प्रोटॉन की डेफिनेशन और न्यूट्रॉन की डेफिनेशन भी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास, अब देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई। अब नेक्स्ट था कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन,
ठीक है। और न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई, एटम की डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी थी। ये हमारे पास जो मैटर है, मैटर किससे बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है। पर अब इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? ठीक है। इसके लिए बहुत सी थ्योरी दी गई, इसके लिए बहुत से मॉडल्स दिए गए, जो कि अपने 10th में भी पढ़े होंगे, जैसे जे थॉमसन मॉडल। ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, इसने ऑलरेडी किया है, फेलियर मॉडल था। फिर एक आपके पास है रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है। रदरफोर्ड ने भी जो मैक्सिमम जानकारी दी थी वो बहुत स्टिक दी थी। ठीक है। मतलब रदरफोर्ड ने एक एजम्पशन पर अपनी थ्योरी दी थी। वैसे मैक्सिमम आपकी जो एटम की डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड को जानी चाहिए, पर रदरफोर्ड ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, कुछ उससे सवाल पूछे गए जिसका उसने जवाब नहीं वो दे पाया था। अब जब वो जवाब नहीं दे पाया था तो ठीक है, फिर उसके बाद वो बोहर के पास चला गया। देखा होगा आपने नील बोहर, और नील बोहर को माना जाता है कि इसने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था, जो काफी हद तक ठीक था। उसमें भी कुछ लिमिटेशन थी। तो अभी तक जितने भी आपके पास एटम के मॉडल दिए गए हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर मॉडल में 2 या 3 पॉइंट बिल्कुल ठीक है और मैक्सिमम पॉइंट गलत दिए गए हैं। ठीक है। तो हमने एक ऐसा मॉडल बना दिया है, मतलब इन सभी मॉडल में से कुछ नए पॉइंट्स उठाए हैं, जो कुछ अच्छे पॉइंट्स थे और कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो एक्सपेरिमेंट के बाद बिल्कुल ठीक आए। उसी के बेसिस पे हमने बहुत सारे अ, एक मॉडल्स में सारे फीचर डाल दिए हैं। ठीक है। तो एटम का स्ट्रक्चर अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किस टाइप का था। तो हम करेंगे अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इससे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है। और न्यूक्लियस सबसे बड़ी बात थी, जो रदरफोर्ड की वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो आपके पास कभी आ जाए कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। और रदरफोर्ड ने ही बताया था कि आपके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है। थैंक यू।